हेलो। जितना मोटा बांस उतना अंदर पुल पुल। बोला बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, तिलैंड, मलैंड, हॉलैंड, पोलैंड में नौकरी करता है, कमाता है इतना 25 लाख रुपया। क्या बोला? पैकेज। अब वो तो तुम्हें दिखाई दिया कि पैकेज। अब उसके बाद ना उनको बोलना पेन पेपर पकड़ो और बैठो। तुम्हारा घर का भाड़ा कितना, तुम्हारा वहाँ बाहर रहने का मेडिकल कॉस्ट कितना, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कितना, तुम्हारा फूडिंग कितना, एसेसरीज कितना, शोबाजी नौटंकी कितना, और मेरा कपड़ा, मेरा साड़ी उसका साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसका कितना, सब निकाल लेना हिसाब। उसके बाद बोलना इजिकल टू, तो समझ में आएगा कि बाहर का नौकर चाकर क्या है। उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है व्यापार, कैसा रूल में चलता है, ऐसे रूल में चलता है। बात कर ले, झमेला हो जाएगा बिजनेस का। तो बैठा है तो तेरे साथ बैठ जाएंगे तो हम थोड़ा सा स्पर्श कर लेंगे ना। इसलिए तो योग लगा है। नहीं तो सोचो कितना साल के बाद आया। हाँ, बहुत साल बाद। कितना साल के बाद आया। और मैं तेरे पास आऊँगा ये कोई फिक्सेशन नहीं था। मैं तो 80 साल गौड़ के पास आ रहा था। आते 80 साल का गौड़, मतलब वो होता है ना 80 साल के बाद जिसका बुद्धि होता है। हाँ। उसके पास आ रहा था। अब आके बनिया में फंसा। वो थोड़े नाम लूँगा, तेरे ही लाइन का सीधा में है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो तुम जिसको सोच रहा है कि ये लोग इतना बड़ा पैकेज गया है घर, ये लोग सब अभिशप्त है। तुम इनका कुंडली खोल के देखोगे, बात करो। अभिशप्त जिंदगी है। जन्मभूमि से बाहर निकल गया, मातृभूमि से बाहर निकल गया तो अभिशाप है उसको। जिस भूमि में जन्म हुआ वहाँ वो रह नहीं सकता। जिस भूमि में भगवान जन्म देता है ना, वहीं पर रोटी कपड़ा मकान लिख देता है। लेकिन इसके नसीब में नहीं है। जन्म यहाँ दे दिया, रोटी कपड़ा मकान कहीं और हम लोग बोलते हैं ज़मीन का पानी ज़मीन पे, गांव का लड़का गांव में कहाँ से रहेगा। अभिशाप पाया है, जाएगा। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोले थे, एक दिन आएगा जो लोग भी गिद्दड़ का मौत आए तो कहाँ भागता है? शहर की ओर भागता है। ये सारे गिद्दड़ फिर घूमेंगे गांव की तरफ। कोरोना उसका प्रमाण था। सब कोई गाड़ी नहीं मिला तो चलते चलते साइकिल में, और कोई नाव किराया खरीद के बेटा गांव पे आया। अब दोबारा फिर आएगा, आ रहा है वो समय, ज़्यादा दिन नहीं है। 2048 के अंदर देख लो, सब कुछ रिव्यू हो जाएगा, एवरीथिंग। और जो दुर्योग कोरोना के समय लगा था ना, उससे भी भयंकर दुर्योग 2-2.5 साल के बाद लगने वाला है। अगर उससे बच गए हम लोग तो समझ लो बच गए। नहीं बचे और वहाँ फिनिश्ड, तो फिर तेरा क्या फैक्ट्री और मेरा क्या पंडिताई, से हो गया काम से। इसलिए उनके तरफ मत देखो, तू किस्मत वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक नियम हमेशा रखना, उत्तम कृषि, जो उत्तम बुद्धिमान होता है कृषि, मध्यम वाहन धंधा करता है, व्यवसाय, अधम और नीच है नौकर। और तू व्यवसाय करता है तो गीता का एक लाइन याद रखना, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। अच्छा वैश्य किसे कहोगे? ब्रीडेड, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये 3 नहीं करता है तो फिर वो बनिया का बच्चा नहीं। मेरा बनिया माँ मेरे को सूत्र बताती है, एक अनुगुल में अग्रवाल, मेरे को कथा करते करते जाता हूँ तो बोले बाणिया उसे बोलते हैं जो खाते होटल खोला हो, भात खा रहा हो, झूठा थाल हो, उठा के बेचने का दम रखता है, उसे बाणिया कहते हैं। बाणिया उसे कहते हैं जो जिसके पास बेचने का क्वालिटी है। जो बेच नहीं सकता उसको बाणिया नहीं कहा जाता है। और याद रखना, एक नौकरी वाला जिंदगी भर मेहनत करके जितना कमाता है, जिंदगी भर होल ऑफ द लाइफ, एक बनिया का बच्चा में वो क्वालिटी है, वो औकात है, वो ब्रेन है। और अगर वो सही दिशा पे मेहनत करे, एक डीलिंग में कमाएगा, एक डीलिंग में। बस आवश्यकता क्या है? भेजा लगाने के लिए सीखी। अगर वो खूब मंडूक है, बोलता है मैं आटे का धंधा करता हूँ भाई, बेसन का धंधा करता हूँ, बाकी को नहीं करूँ, फिर फंसाओ। बेचना माने बनिया, बॉस है बनिया, बॉस है बेचना, और बॉस है वैश्य। और जो बेचना सीख जाए और उसका दिमाग हमेशा लगता है क्या साला बेच दूँ। और बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री, आज अगर मेरे को तू तो इधर सीट दिया, मैं जाऊंगा चल दिखाऊंगा बनिया लोगों को, उधर सीट देता है, महाराज जी बैठे पैर पकड़ता हूँ।
क्यों बोल? मुझे पता है ये आदमी के पास 40 यूट्यूब है, 40 यूट्यूब चैनल चलता है, 40 फेसबुक चलता है, 40 इंस्टाग्राम चलता है, 40 ट्विटर चलता है, 40 ब्लॉग पोस्ट लिखता है, वर्डप्रेस लिखता है, वेबसाइट चलाता है। चाहेगा तो उठाएगा, चाहेगा तो गिराएगा। अच्छे अच्छे रिपोर्टर का बाप है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बेच सकता है। अब बेचना, ब्राह्मण होके भी वैश्य का काम, गाय का काम करता हूँ, कृषि का काम करता हूँ, बेचने का भी काम करता हूँ, समझ में है तो ब्राह्मण, धंधा बनिया का करता। बस ब्राह्मण भी होता है। हाँ, बहुत से ब्राह्मण होता है, लेकिन वो और वो दोनों का अंतर भी देख लो। ठीक है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो बाकी लोग नहीं सीख पाएगा। और गीता में इसी का सूत्र बताया गया है, यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्ते ते तरो यना सयत प्रमाणम कुरुते तत्ते ते योगा। यानी हम जैसे प्रमाण करके दिखाएंगे, बोलते गोमूत्र नहीं बेचेगा, बोले चल बे बेच के दिखाता हूँ। बोलते गोबर नहीं बेचेगा, चल बे बेच के दिखाता हूँ। क्या नहीं बेचेगा? हर कुछ बेचा जा सकता है, बेचने के लिए दिमाग होना चाहिए। तो वो जो जिंदगी का एक फील्ड है कि उन्हें बताना पड़ेगा। बोले गाय नहीं रखा जा सकता, बोले क्यों नहीं रखा जा सकता, चल दिखाता हूँ। और पॉसिबल है, तो इसलिए नहीं पॉसिबल कि कल तू करोड़ों कमाया और साला पैसा चला गया कैंसर में, तो गाय का मूत्र पिया होगा नहीं तो कैंसर से बचा हुआ रहेगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तुम गाय पालो मत पालो सेकेंडरी मैटर है। तो ये जो लोग ये गाय का काम कर रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं यार, उसको उनको एक बेच तो देना पड़ेगा। उनको लगता है कि बेचना सबसे छोटा काम, गंदा काम। और तुम देख लो वर्ल्ड वाइड बड़े से बड़ा कंपनी, अगर तुम बोल दो ना बेचना मैं जानता हूँ, फिर बोलने का बात नहीं है, सीट छोड़ देंगे, महाराज यहाँ बैठ जाओ, हमें इधर दे दो, अब बताओ क्या करना है। क्योंकि माल सब कोई बना सकता है। प्रोडक्शन इज नॉट ग्रेट थिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड परचेजिंग, राइट परचेजिंग, राइट सेलिंग एंड राइट, दिस 3 थ्योरी जिसके पास है कभी हार नहीं सकता। इसलिए ये बैठ के कभी नहीं सोचना कि ये लोग जितने सारे एजुकेटेड इडियट्स, उड़िया में क्या, जितने पढ़ा सकते बेड़ा, जितने पढ़वा सकते कुड़िया, ठीक है, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकराज। ये जो जाके किसी के पास जी हजूरी कर रहे हैं ना, गुलामी कर रहे हैं ना, मानसिक गुलामी, एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ना, इनको तो थूको। और ये चैलेंज रख लो, अगर पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य कभी भविष्यवाणी किए हैं ना, ये लोग रिव्यू रिटर्न आएंगे ना, ये जो बड़े बड़े बेंगलुरु में, दिल्ली में, कलकत्ता में, यूएसए में बिल्डिंग खरीद के रखे हैं, बेटा बेच के आने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। वो टाइम आ रहा है, देख लो, बेचने तक का नौबत नहीं आएगा कि बेचें और अपना पैसा वापस लेके आएँ। तेरे पास तो जो है समेट के मिट्टी के अंदर भी जा सकता है, अंडरग्राउंड बना दे, उनके पास वो भी मौका नहीं मिलेगा। नमस्ते।